लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया गया है। लॉन्ग मार्च का आगाज़ होगा 8 मई से, टांग से आगाज़ होगा और फिर जनूबी जो हैबर पख्तूनख्वा है, टांग, डेरा इस्माइल खान, लकी मरवत, करक, इन अजला से, कोहाड़ से गुज़रता हुआ पहुँचेगा पेशावर। पेशावर के बाद फिर वो पहुँचेगा स्वाबी और स्वाबी में अगला लाहमल दिया जाएगा। ये लॉन्ग मार्च का ऐलान किसकी जानिब से किया गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ इस हवाले से क्या सपोर्ट कर रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के वर्कर्स कितने सपोर्ट कर रहे हैं, ये आपको बताता हूँ। इसके अलावा कल इमरान खान के एक अहम केस की समाअत है, उस केस की जिस केस में इमरान खान को 14 साल की कैद जो है वो सुनाई गई, बुशरा बीबी को 7 साल कैद सुनाई गई। कल अल-कादिर ट्रस्ट केस की समाअत है। कल हाई कोर्ट में क्या होता है ये आपके सामने रखते हैं। इसके अलावा हाई कोर्ट में केस लगने से पहले ही हाई कोर्ट को जो है बिल्कुल मफलूज बना दिया गया है। वो किस तरह बनाया गया है, किन जजेस के तबादले किए गए हैं और चीफ़ जस्टिस के इस्तीफ़े का कहा गया है। सो ये तमाम सूरत हाल है जो आपके सामने रखता हूँ। और इमरान खान के लिए एक और नया केस तैयार हो गया है। ये केस क्या है, अब ये क्यों तैयार किया गया है, ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखते हैं। पहले मैं बात करता हूँ लॉन्ग मार्च की। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के वर्कर्स जो हैं वो एक मुतालबा कर रहे हैं कि अब इमरान खान की रहाई के लिए कोई फ़ाइनल कॉल दी जाए, कोई रहाई के हवाले से कोई लाहमल दिया जाए, कोई प्लान दिया जाए। अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की क़यादत की बात करें, चेयरमैन बैरिस्टर गौहर हैं, जनरल सेक्रेटरी जो हैं वो सलमान अकरम राजा हैं, पंजाब की जो क़यादत है वो आपके सामने है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की जानिब से तो ऐसी कोई अनाउंसमेंट जो है वो सामने नहीं आ रही। मतलब लॉन्ग मार्च के हवाले से, बाहर निकलने के हवाले से, KP के बंद करने के हवाले से, इस्लामाबाद डी चौक पहुँचने के हवाले से, अडयाला जेल पहुँचने के हवाले से कोई अनाउंसमेंट सामने नहीं आ रही। कल जो अडयाला की सूरत हाल थी वो भी आपको दिखाया। पहले 10 लोग थे, आहिस्ता 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 मैक्सिमम हुए तो कल वहाँ 100 लोग इकट्ठे हुए। और 100 लोग किस जमात के, जो पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया की 10वीं बड़ी जमात है, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, जिसके पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जिसको वोट मिला, जिसका लीडर पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर है, उस लीडर की जमात के 10 लोग पहुँचते हैं। क्यों? ये किसकी नाअहली है, ये किसकी हामियाँ हैं, ये किसकी कमज़ोरियाँ हैं, ये आपको बताता हूँ। पहले मैं इस लॉन्ग मार्च के हवाले से बता दूँ तो देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की जानिब से ऑफिशियली तो कोई अनाउंसमेंट लॉन्ग मार्च की नहीं हुई, लेकिन साथ ही साथ में जो अहमद खान नियाज़ी, आपने इन्हें हमेशा देखा होगा, इमरान खान के साथ देखा होगा, इमरान खान की सिक्योरिटी संभालते देखा होगा, इमरान खान के करीबी अजीज़ भी हैं, मियाँ वाली से ताल्लुक़ है, केसेस की वजह से ये आजकल हैबर पख्तूनख्वा में है। तो अहमद खान नियाज़ी साथ हैबर पख्तूनख्वा के काफ़ी लोग मौजूद थे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि हमें कहा जाता है कि रमज़ान है, फिर गर्मी है, फिर सर्दी है, फिर मुहर्रम है, ये महीना। तो अब मज़ीद इंतज़ार नहीं किया जाएगा। 8 मई का ऐलान किया गया। अहमद खान नियाज़ी ने कहा कि 8 मई को हम लॉन्ग मार्च लेके निकलेंगे। अब सवालिया निशान ये है कि इस लॉन्ग मार्च में कौन लोग होंगे, क्योंकि अगर तहरीक इंसाफ़ ऑफिशियली सपोर्ट नहीं करती तो फिर एक ज़ाहिर और एक यकीनी बात यह है कि लॉन्ग मार्च में उस तरह लोग नहीं होंगे। लॉन्ग मार्च में लोग तो होंगे, लेकिन अगर तंजीम, अगर पार्टी साथ देती है तो फिर हज़ारों लाखों लोग निकलते हैं। लेकिन ये लोग निकलेंगे वहाँ से जनूबी अजला से होते हुए, कोहाड़ से होते हुए पेशावर पहुँचेंगे। पेशावर के बाद स्वाबी पहुँचेंगे। स्वाबी को बंद कर दिया जाएगा। कितने दिन का ये सफ़र होता है ये अभी तक नहीं बताया गया। स्वाबी को बंद किया जाएगा, फिर अगला लाहमल जो है वो दिया जाएगा। सो देखते हैं कि हैबर पख्तूनख्वा के जो कारकुनान हैं वो इस लॉन्ग मार्च को कितना सपोर्ट करते हैं। ये भी एक अहम सवालिया निशान है। और क्योंकि कल सलमान अकरम राजा से ये सवाल हुआ, जो इस टाइम पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा कि वो उनका अपना फ़ैसला है, वो एक वर्कर है, उनका अपना फ़ैसला है, पार्टी उस फैसले के साथ नहीं है। वो अगर निकलना चाहती हैं तो ज़रूर निकलें, सलमान अकरम राजा ने कहा। तो फिर अब जो ये निकलेगा, ये तमाम सूरत हाल भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन इसका रिज़ल्ट क्या होता है ये भी आपको बताएंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की क़यादत क्या करती है, ये बड़ा अहम सवालिया निशान है। देखें, अगर आपने रिज़ल्ट निकालना हो तो मैंने पहले भी एक व्लॉग में कहा कि बहुत से ऐसे नाम हैं, आप ओहदेदारान को या वर्कर्स को छोड़ दे कि वो नहीं पहुँचते। बहुत से ऐसे MNAs MPs हैं वो नहीं आते। कल अल-कादिर केस की समाअत है हाई कोर्ट में, ठीक है। इमरान खान कई मरतबा कह चुके हैं
कि केसेस के दौरान वकला जो है वो पहुँचे, सबसे ज़्यादा गिला जो है उनका वकला से है। कल अलीमा खान ने मुझे इंटरव्यू में यही बात कही कि इमरान खान वकला से शदीद नाराज़ थे और वकला को टिकटें दी गई, बेतहाशा टिकटें दी गई। ठीक है, अब वकला जो है कल कितने पहुँचते हैं, MNAs कितने पहुँचते हैं, MPs कितने पहुँचते हैं, ये हम सवालिया निशान है। और अगर ये इमरान खान के केसेस में भी नहीं पहुँच सकते तो इन्होंने क्या तहरीक चलानी है, इन्होंने क्या लॉन्ग मार्च करना है, इन्होंने क्या मोमेंटम बनाना है, इन्होंने क्या मुज़ाहमत करनी है। जो एक ईजी वे होता है ना, आप हाई कोर्ट में केस है, आप बाहर जाके खड़े हो जाएं, इससे आसान तो कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन यहाँ भी नहीं पहुँचते। तो देखते हैं जी कल क्या होता है। कल अलकादिर केस की समाअत है और इस समाअत में क्या होता है, क्या इमरान खान की जो बेल है वो लगती है नहीं लगती, ये देखा जाएगा। अगर हम इस केस की बात करें तो ये हाई कोर्ट जो है 1 साल हो गया कि इसको लटकाया हुआ है। एक समाअत होती है, फिर 1 माह बाद होती है, फिर तो इवन कई मरतबा 3-3 माह जो है वो पेंडिंग की गई, लेकिन कोई फ़ैसला नहीं आ रहा। सो आप इस पाकिस्तान का कानून, इस पाकिस्तान का निज़ाम, इस पाकिस्तान की अदलिया, इस पाकिस्तान का इंसाफ, इस पाकिस्तान के जजेस को आप इसी तरह परख लें, इसी तरह नोट कर लें। स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर का केस जो है वो नहीं सुना जा रहा, तो यहाँ एक आम इंसान का केस कैसे सुना जाएगा। यहाँ कत्लों के केस नहीं सुने जाते। ठीक है, यहाँ जो है मुद्दई जो होते हैं वो अदालत में खुद अपना फ़ैसला करने पे आ जाते हैं। हम हमेशा ये सुनते हैं कि अदालत के अंदर गोली चला दी, अदालत के अंदर मुल्ज़म को मार दिया गया। ठीक है, अब ये क्यों होता है? क्योंकि अदालतें इंसाफ़ नहीं करती, क्योंकि कानून इंसाफ़ नहीं करता, इस वजह से होता है। वरना अगर कानून इंसाफ़ करता हो, अदालतें सवाल करती हों, तो सबसे पहले CCD को बुला के पूछें कि ये जो क्या होता है, नेफे में कभी पिस्तौल चल गया, कभी इनकाउंटर हो गया, कभी साथियों ने छुड़ाने की कोशिश करी, हमला हो गया, गोली से बंदा चल बसा, ये क्या ड्रामेबाजी है? सारे जानते हैं, आप इनको बुला के पूछिए ना। ठीक है, वो मुल्ज़म होंगे, वो मुजरम होंगे, उन्होंने जुर्म किया होगा, लेकिन अदालतें किस लिए हैं? सो सबसे बड़ी जो कसूरवार है ना वो अदालत है, जो इंसाफ नहीं कर पाती, जो इंसाफ नहीं दे रही। इमरान खान के केसेस में भी यही सूरत हाल है। सो कल कौन से पार्लियामेंटेरियन पहुंचते हैं ये आपको दिखाएंगे, कौन से अहदेदारान पहुंचते हैं ये आपको दिखाएंगे। लेकिन मैं जो आपको बताना चाह रहा था वो ये था कि किसी से पहले ही इन अदलिया जो है, इस अदलिया को, इन अदालतों को बिल्कुल मफलूज बना दिया गया। वो कैसे? वो जजेस जो इंसाफ देते थे, वो जजेस जो दलेराना फ़ैसला करते थे, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सुमन, मोहसिन अख्तर कियानी, बाबर सत्तार, इनके बारे में तो आपने इनके कई केसेस देखे होंगे। वो अहमद फराद वाला केस, ये मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा था कि मैं DG को बुला लूँगा, DGISI को। ठीक है, सनम जवेद, उसको किसने रिलीफ दिया? मियाँ औरंगज़ेब ने। ठीक है, इसके अलावा और बहुत से केसेस हैं जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और बाबर सत्तार ने लोगों को बाजियाब करवाया और बिल्कुल प्रेशर के साथ करवाया। और ये वही जजेस हैं जिन्होंने खत लिखा था और आज इन जजेस को ट्रांसफ़र कर दिया गया। मोहसिन अख्तर कियानी को लाहौर भेज दिया गया, बाबर सत्तार को पेशावर भेज दिया गया, जो सुमन रिफ़त इम्तियाज़ हैं उन्हें सिंध भेज दिया गया। तो भाईजान जो तो इंसाफ करेगा उन्हें कोई उधर, जिस तरह नहीं होता कि अगर कोई बंदा ठोक के काम करता हो ना तो उसका तबादला दूर दराज, पंजाब में कहा जाता है कि तुम्हारा तबादला हम कर देंगे। कोई मैं अब क्या कहूँ कि हम रहीम यारां की तरफ कर देंगे, हम तुम्हारा तबादला वो जनूबी अजला की तरफ कर देंगे। KPK में भी ये सूरत हाल होती है, तुम्हारा तबादला जो है वो हम कर देंगे, वज़ीरिस्तान की तरफ कर देंगे, टांग की तरफ कर देंगे। तो ये इनसे एक बदला लेने का एक तरीका होता है। तो अब इनका कसूर क्या था? इनका कसूर ये था कि इंसाफ करते हैं। और बाकी जो है एक और इमरान खान पे एक केस जो है वो नया सामने आ गया है, फॉरेन फंडिंग केस का, जिसमें इमरान खान को मरकज़ी जो है वो मुल्ज़म करार दे दिया गया है और चलान पेश कर दिया गया है। अब क्या होगा? अगर अलकादर में समाअत होती है तो उसमें गिरफ़्तारी डाल दी जाएगी, फिर वो लगेगा, फिर उसको 6 माह 7 माह जो है चले जाएंगे। तो एक चीज़ है, ये चीज़ समझनी होगी तहरीक इंसाफ की क़यादत को। देखें, इमरान खान कई दफ़ा खुद कह चुके हैं ना कि ये अदालतें मुझे इंसाफ नहीं देंगी। इंसाफ किसने देना है? इंसाफ कौम ने देना है। ठीक है, क्या आप बताएं, जो लोग देख रहे हैं, आप ईमान से, यकीन से बताएं, आपको लगता है कि ये अदालतें इमरान खान के, जो कि हम कहते हैं ये केस लग गया है, क्या होगा? केस लग गया है, इंसाफ मिलेगा? नहीं मिलेगा। इंसाफ इमरान खान कैसे बाहर आएगा? मुज़ाहमत से आएगा। इमरान खान कैसे बाहर आएगा? एहतजाज से आएगा। कभी भी इन अदालतों से इमरान खान बाहर नहीं आएगा। सो ये सूरत हाल है। बाकी जो होगा इंशाल्लाह आपको अपडेट देते रहेंगे। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।